वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2025 की तैयारी। और इससे पिछली वीडियो जो थी वो थी हमारी एरर डिटेक्शन की पार्ट 1 और आज करेंगे हम पार्ट 2। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने थोड़े इजी ग्रामेटिकल एरर्स देखे थे, एरर डिटेक्शन देखे थे। इस बार हम करेंगे थोड़े से टफ जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, It is true that a honest and hard-working man is always a happy man। ठीक है, देखिए गलती इसमें क्या है, अ ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट जब आप बोलते हो तो उसमें क्या साउंड आता है, ओ का। ठीक है, और जब भी वोवल साउंड आए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, ना कि अ। ठीक है, एन आएगा, एन ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखोगे इसमें एच लगा हुआ है तो ये तो वोवल साउंड है नहीं, तो हम कभी भी हम वोवल के वर्ड को नहीं देखते, हम देखते हैं साउंड को। ठीक है, जो भी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वर्ड। अब जैसे ये वर्ड था तो इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट पढ़े तो इसमें आवाज आ रही है वोवल की, ओ की, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका एरर है वो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। हाँ देखिए, ये जो मोटिवेटिंग है, देखने में ये वर्ड लग रहा होगा वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब से ही थोड़ी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा अगर इंपेरेटिव नहीं है तो। ठीक है, तो मोटिवेटिंग यहाँ पे काम कर रहा है आपका जेरंड का। ठीक है, ये जेरंड क्या होता है, जेरंड होता है जो वर्ब जो होती है, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगी होती है। ठीक है, V1 प्लस ING उसको, और वो काम क्या करता है, नाउन का। ठीक है, V1 प्लस ING और काम करता है वो नाउन का, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, जेरंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेरंड जो है आपका सब्जेक्ट की जगह पे है, नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है, देखते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव। अब देखो मोटिवेटिंग एक जेरंड है और ये क्या है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो आएगा हैज। क्या आएगा, हैज आएगा। हैज क्यों आएगा, क्योंकि मोटिवेटिंग लिखा है, मोटिवेटिंग एक नाउन है, और नाउन जब सिंगुलर है, मोटिवेट करना किसी को, तो ये सिंगुलर ही हुआ ना। बहुत सारे मोटिवेटिंग किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, तो हम मोटिवेटिंग को देखेंगे। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब लगती है, ना कि किसी और वर्ड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Whenever I see her, I feel that she resembles to her diseased mother। ठीक है, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की तरह लगती है, जो उसकी डिजीज्ड मदर थी उसकी तरह लगती है। ठीक है, रिजेंबल्स का मतलब होता है हू बहू, एक जैसे लगना, हू बहू होना, सेम टू सेम। ठीक है, तो रिजेंबल्स के साथ याद रखो, कोई कोई लोग क्या करते हैं, रिजेंबल्स के साथ क्या लगा देते हैं, प्लस विद प्रपोजिशन यूज करते हैं, या नहीं तो टू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी गलत है, और अगर इसके साथ आप टू भी लगा दो तो भी गलत है। कभी भी याद रखना, रिजेंबल्स जो होता है, रिजेंबल जो होता है हमेशा अकेले आता है। ठीक है, रिजेंबल के साथ कभी भी नो प्रेपोजिशन। ठीक है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती किसके साथ, रिजेंबल के साथ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, वेन एवर आई सी हर आई फील दैट शी रिजेंबल्स हर डिजीज्ड मदर। ठीक है, ना टू आएगा ना विद आएगा, कुछ भी चीज नहीं आएगी, रिजेंबल के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज व्हाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या एरर है देखते हैं, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ऐसे ऑब्स्टेकल्स उसको कभी नहीं रोकेंगे, नथिंग नेवर डिड, ना कि आज तक उसको कभी रोका है ना। दिस इज वाई, इसीलिए वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो है आपका ओके, नथिंग के साथ नेवर। देखिए नथिंग का मतलब भी वही है, नेवर का मतलब भी वही है, तो नथिंग के साथ हम क्या लिख सकते हैं, एवर। ठीक है, नथिंग एवर डिड, ना कि कभी किया है, कभी के लिए एवर, हमेशा कभी किया है, तो उसके लिए नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। सॉरी, नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये बताना है कि उसने कभी भी क्या नहीं किया है, कभी भी उसके जो ऑब्स्टेकल्स थे उसको उसने कभी भी तंग नहीं किया, कभी भी उसको ऐसे ऑब्स्टेकल्स फील नहीं हुए। अगर फील नहीं हुए तो कभी के लिए आप एवर लिखोगे, ना कि नेवर। ठीक है, एवर लिखोगे ना कि नेवर। नेवर और नथिंग का एक ही मतलब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ नथिंग लिखेंगे और साथ में एवर लगा देंगे कि साउंड अच्छा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट ट्रेमेंडस चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। ठीक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पिछले कुछ 2 सालों से बहुत ही चेंजेस के साथ गुजरा है, बहुत चेंजेस आए हैं उसके अंदर। ठीक है, और इसका एविडेंट है, ये एविडेंट है मतलब एविडेंस है इसका। ठीक है, तो इसमें जो गलती है वो देखिए, आपका जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैज आ गया, उसके बाद अंडरवेंट, वेंट क्या है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन होती है ना, गो, वेंट, गोन आपकी। तो अंडर वेंट नहीं हो सकता, अंडर गोन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में चला हुआ है। ठीक है, और पास्ट की बात हम कब करते हैं, जब कोई पास्ट की बात हो, पास्ट की बात तो हो नहीं रही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एविडेंट, ऐसा एविडेंट है। ठीक है, इज है मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आगे भी क्या जाएगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वेंट नहीं होती, क्या होती है, गोन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर, यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, अंडर गोन। ठीक है, अंडर गोन आएगा, तो ये सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या गलती थी इसमें, ऑप्शन नंबर बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आपका, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेजेस। बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज, इसका मतलब ये है कि जो बॉबी है वो इंटेंड कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो क्या लीव कर देगा सिटी को अपने बोरी बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी बिस्तर, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपका बैग एंड बैगेज, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं उनके साथ कभी भी क्या नहीं आता, इनके साथ कभी भी आपकी प्रेपोजिशन नहीं आती, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, ना कि विद आएगा साथ में। ठीक है, क्यों नहीं आता, देखिए जब कभी कभी आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है आपका, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग देयर, देयर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो मैंने यहाँ पे देखो बीच में क्या नहीं लिखा, टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट एडवर्ब आ जाता है, ना कि कोई टू आता है। टू कब लगता है, जब आगे कोई नाउन लिखना हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट आना हो, इसलिए। तो आगे तो यहाँ पे क्या आया, देयर, तो क्या आएगा, आई एम गोइंग देयर, ना कि आई एम गोइंग टू देयर। नहीं होता ऐसा, होता है नॉर्मल आई एम गोइंग देयर। वैसे यहाँ पर भी विद नहीं आएगा। ठीक है, विद गलत है, क्यों, क्योंकि कभी भी एडवर्ब के साथ, एडवर्बल फ्रेज के साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद क्या थी, प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पे टू था वैसे यहाँ पे विद है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो विद नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द स्मूथ एंड इजियर वी अलाउ पीपल टू नेविगेट थ्रू एनी डिवाइस एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड द बेटर। ठीक है, मतलब कि जितना स्मूथ और इजियर हम क्या करेंगे, नेविगेट करने की ये देंगे अपने क्या चीज, अपने डिवाइस को प्लेस के लिए पूरे वर्ल्ड में, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है इजियर, यहाँ लिखा है द स्मूथ, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री, और ये है आपका इजियर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको नहीं पता इजियर, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, तो एडजेक्टिव में एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी बेस्ट। ठीक है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे स्मूथ था, स्मूथ एक पॉजिटिव डिग्री है, इजियर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों में से आपको दोनों को, और एंड एक ऐसी चीज होती है जो दोनों तरफ क्या करता है, पैरेलल लेता है, इस तरफ भी वही रहेगा, दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पे दोनों तरफ नहीं तो पॉजिटिव कर दो, नहीं तो आप कंपैरेटिव कर दो। पॉजिटिव हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, वी अलाउ पीपल टू नेविगेट थ्रू एनी डिवाइस एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड द बेटर। बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ही लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि द स्मूदर और इजियर। ठीक है, तो यहाँ स्मूथ का क्या बन जाएगा, स्मूदर। ठीक है, स्मूदर बन जाएगा, ना कि स्मूथ। समझ आ गया, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, देयर इज नो डेफिनेट रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रेसी एट रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना एक क्या होना चाहिए आपका, लेंथ होनी चाहिए प्रेसी लिखने के लिए। प्रेसी होती है आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, उसको लिखने के मतलब कोई डेफिनेट रूल नहीं है कितनी लेंथ होनी चाहिए आपकी एक प्रेसी की। प्रेसी होता है आपका एक शॉर्ट लेंथ का एक पैसेज। ठीक है, तो उसमें बोला कि कोई डेफिनेट रूल नहीं है, तो यहाँ पे गलती है एट रिलेशन टू। ठीक है, एट रिलेशन टू नहीं होता है, इन रिलेशन टू होता है।
इन रिलेशन टू, ठीक है, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, इन रिलेशन टू दिस, इन रिलेशन टू दैट, है ना। तो क्या होता है, इन रिलेशन टू, ना कि एट रिलेशन टू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, ठीक है, वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद कर दी होती, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका किससे, ये है आपका कंडीशनल से, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल पढ़ना बहुत जरूरी है, कंडीशनल आपके बैंकिंग के एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो कंडीशनल से कैसे पता लगता है, जो इफ वर्ड है ना, ये आपका कंडीशनल वर्ड होता है। तो जब भी आपका ऐसे कंडीशनल वर्ड है और साथ में कह दी है पास्ट की फॉर्म दी है, तो आगे वाला सेंटेंस भी क्या जाता है, पास्ट में जाता है। और उसका रूल क्या है, रूल लिख लेते हैं, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल है आपका, ठीक है, ये रूल है आपका। इसमें जब जब भी आपका पास्ट की बात हो रही होगी तो उसमें क्या यूज होगा आपका, इफ और साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इफ किसके साथ है, अगले वाले सेंटेंस के साथ या पीछे वाले के साथ, अगले वाले सेंटेंस के साथ। मतलब कि हमें क्या चाहिए, इफ चाहिए, फिर हैड चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखो इफ आ गया, ठीक है, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आएगा वी, और ये नहीं आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो बन जाएगा वी वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो क्या बन गया, वी वुड हैड कट जाएगा, ठीक है, हैड नहीं आएगा, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, ठीक है। इस रूल को याद रखिए। कैसे पता चलेगा, जब भी आपकी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल, जिसमें आप पास्ट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हो। देखो इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, मतलब उसने अगर हमारे को रिक्वेस्ट की होती पहले, ठीक है, पास्ट की बात है, हुई नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, तो क्या होता है, वी वुड हैव हेल्प हिम, हमने उसकी मदद कर दी होती, की नहीं है लेकिन कर दी होती। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल है, कौन सा, थर्ड कंडीशनल, जिसका मतलब होता है पास्ट की अनरियल सिचुएशन। तो उसके लिए रूल आपका ये है, आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर when both of them were in difficulty, ठीक है। पहली बात याद रखो, वन वन अनदर जो होता है वो मोर देन टू के लिए लिखते हैं, मोर देन टू। और जो आपका ईच अदर है वो लगता है आपका फॉर टू, ठीक है। दो लोगों के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए मोर देन टू, मोर देन टू के लिए वन अनदर लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात, एक ये रूल एक ये रूल, याद रख लो इसको। तो बोथ द गर्ल्स है, दो लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है, दो लड़कियों की बात हो रही है, तो दो लड़कियों के लिए कौन सा लगाएंगे, ईच अदर वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कि वो क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है और ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब देखो मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो आपका क्या है, वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है किसी की, तो मोस्ट लग गया, इसका मतलब हाईएस्ट क्वालिटी है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड ऑल्सो, ऑल्सो के साथ क्या लिखा है, द वेरी टैलेंटेड, ठीक है, ये टैलेंट, वेरी, वेरी के साथ है टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड आपकी पॉजिटिव डिग्री आ गई, पॉजिटिव डिग्री आ गई। कैसे लगा पता है, क्योंकि वेरी जो होता है वो हमेशा क्या लगता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है। तो टैलेंटेड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अगर ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती तो मोस्ट लिखते हैं इसके साथ, मोस्ट टैलेंटेड, लेकिन नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। एंड याद रखो, एंड के इस तरफ और दूसरी तरफ हमेशा सेम चीजें आती हैं, ठीक है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ऐसे हो सकता है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। वेरी काट देंगे, क्यों काट देंगे, वेरी लगा के ये डिफरेंट बन जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री बन जा रही है। और जो ये मोस्ट है ये आपके दोनों के लिए आया है, इंटेलिजेंट के लिए भी और टैलेंटेड के लिए भी, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखे द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो talented and also talented student,
देखिए क्या लिखा है, ये जो द लगा है ये आपके इंटेलिजेंट के लिए भी लगा है, और यही द आपका क्या लगा है, टैलेंटेड के लिए भी लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्या है, आपके एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और टैलेंटेड भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यही द आपका इंटेलिजेंट के लिए भी लगा और यही द आपका टैलेंटेड के लिए भी लगा। वैसे ही जो मोस्ट था ये आपके इंटेलिजेंट के लिए भी लग गया और यही मोस्ट आपका टैलेंटेड के लिए भी लग गया। ठीक है, तो दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार लिख दिया इसका मतलब ये दोनों के लिए लग गया। लेकिन जब यहाँ पे वेरी लिख दिया था तब गलत हो गया था, तब ये पॉजिटिव डिग्री बन गया था। तो अब क्या बन गया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो इसमें गलती थी आपकी सेकंड सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड व्हाट वुड यू डू। ठीक है, मतलब सपोज करो कि आप क्या हो, आपको अकेला छोड़ दिया डेजर्टेड आइलैंड में, तो आप क्या करोगे। पहली बात है, हमेशा याद रखो, गोल्डन रूल है आपका किस चीज का, कंजंक्शंस का, कि सपोज सपोज के साथ कभी भी इफ नहीं आता। नहीं तो सपोज लिखो, नहीं तो इफ लिखो, दोनों में से एक चीज लिखनी है, साथ में दोनों नहीं आ सकते। सपोज लिखो, सपोज के साथ स्टार्ट करो, सपोज यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन डेजर्टेड आइलैंड दैट व्हाट वुड यू हैव, व्हाट वुड यू डू। ठीक है, ऐसे लिख लो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। या इफ करके लिख लो, इफ यू वर लेफ्ट अलोन, दोनों में से एक लिख लो, लेकिन दोनों साथ में नहीं लिखने हैं, कभी भी सपोज और इफ साथ में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन efficiently manage a constantly flow of passengers and flights। ठीक है, देखो, a constantly flow। ठीक है, पहली बात है, पॉइंट ये है कि जो अ आर्टिकल है ये लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये जो आपका अ आर्टिकल लगा है ये लगा है फ्लो के लिए, इसका मतलब ये आर्टिकल है और ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, जब भी कोई नाउन होता है उसके लिए आर्टिकल लगा होता है, तो वो नाउन है। तो ये बीच में क्या है, ठीक है, तो ये बीच में जो है ये है, ये यहाँ पे एडवर्ब दिया है जो कि गलत है। ठीक है, एडवर्ब नहीं आ सकता, कभी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। तो क्या बनेगा, अ कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, ये सही है आपका, ये सही है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब। एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है सिर्फ वर्ब को। और पता कैसे लगा हमें, क्योंकि इसमें एल वाई लिखा है। 90% जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें एल वाई लगा होता है वो आपका एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। सिंपल। तो क्वेश्चन होगा आपका, आंसर होगा, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कांस्टेंट, ना कि कॉन्स्टेंटली। ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कांस्टेंट, ठीक है, ना कि कॉन्स्टेंटली, फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, changed social settings demands the schools to teach moral and social values among with the academic skills। ठीक है, among with कुछ नहीं होता, क्या होता है, along with, along with। ठीक है, मतलब कि चेंज जो सोशल सेटिंग हुई है, अब जो चेंज हुई है वो डिमांड करती है कि मॉरल और सोशल वैल्यूज के साथ के लिए आप क्या लिखेंगे, अलोंग विद, अमंग विद नहीं होता। ठीक है, अलोंग विद एकेडमिक स्किल्स, मतलब सोशल और मॉरल जो वैल्यूज होती है वो भी सिखाई जाए एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली इम्पोज्ड ड्रेस कोड इन द यूनिवर्सिटी हैज enraged the students who will be going on strike since tomorrow। ठीक है, देखिए सिंस टुमारो, यहाँ पे गलती है सिंस की। सिंस की क्यों है, पहली बात है क्योंकि सिंस नहीं, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो क्यों आएगा, क्योंकि सिंस जो होता है वो पास्ट की बात करता है प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1992। मैं 1992 से यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रह रहा हूँ वो मेरा 1992 से है। तो क्या हुआ, पास्ट की बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो टुमारो है वो तो क्या है, आने वाला कल। तो आने वाले कल के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ना कि सिंस। सिंस होता है पिछले टाइम के बताने के लिए, पुरानी बात को बताने के लिए, और फ्रॉम होता है फ्यूचर को बताने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, फ्रॉम। मतलब कि जो जो ड्रेस कोड है जो यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स के अंदर उसने क्या कर दिया, रेज पैदा कर दिया, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं अब। तो स्ट्राइक करेंगे कल से, तो कल के लिए हम सिंस थोड़ी लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। सिंस तो होता है ऐसा कि कोई पिछली बात है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village
while the administration as well as police officials are monitoring the situation। ठीक है, देखिए गलती क्या है यहाँ पे, ये जो आपका वर्ड है विद अ व्यू टू, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसके साथ हमेशा क्या लगते हैं, जेरेंड। ये कुछ आपके फ्रेज वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा क्या लगता है, जेरेंड ही लगता है। जेरेंड मतलब V1 प्लस ING, ठीक है। तो जब भी आपका विद अ व्यू टू, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, और सेकंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, थर्ड विद अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और साथ में बी प्लस यूज्ड टू, ठीक है। मैं पूरी लिस्ट दी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जाइए वहां पे देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ क्या लगता है, जेरेंड आता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद हमेशा V1 प्लस ING ही आएगा, ठीक है, V1 प्लस ING, जो कि क्या होता है, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जो कि नाउन फॉर्म होती है वर्ब की तरह दिखता है लेकिन होता क्या है, नाउन, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसके बाद, विद अ व्यू टू के बाद क्या आएगा, अवॉइडिंग, विद अ व्यू टू अवॉइडिंग अनदर कास्ट, तो क्या आना चाहिए था, अवॉइडिंग, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको पहले वीडियोस देखनी पड़ेंगी पूरी कि क्या होता है जेरेंड, क्या होता है पार्टिसिपल, तब समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अब। The failure to inspect our factories in is a clear indication that our license will not be renewed। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आपका, their failures to inspect our factories is a clear indications that our license will not be renewed। ठीक है, उनका जो फेलियर है इंस्पेक्ट करने का, उन्हें जो फेलियर जो निकले वो इंस्पेक्ट करने में फैक्ट्रीज को, ये सारे एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा जो लाइसेंस है वो क्या नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा अब, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है आपका, देखिए, इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब कि क्या है, प्लूरल। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एस लिखा हुआ है, ठीक है। नाउन के साथ जब कोई एस लग जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या लिखा था, अ क्लियर, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, अ क्लियर इंडिकेशन, इंडिकेशंस। तो क्या होता है, एक क्लियर इंडिकेशन, ठीक है। तो आगे आपका इंडिकेशंस तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा इसमें, सिर्फ इंडिकेशन, एस कट जाएगा, सिर्फ इंडिकेशन रहेगा, ठीक है। अ क्लियर इंडिकेशन मतलब कि पूरी क्लियर इंडिकेशन देता है। अ क्या दिखाता है, अ दिखाता है कोई चीज सिंगुलर है, इसके लिए अ आता है, ना कि प्लूरल चीजों के लिए, ठीक है। तो इसलिए अ लिखा है, अ का मतलब होता है एक, तो क्या आएगा, इंडिकेशन, ना कि इंडिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। We had extensively discussions with the participants and obtained their feedback regarding our new services। ठीक है, क्या लिखा है, we had extensively discussed। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक्सटेंसिवली क्या होता है, मैंने बताया था आपको, LY वाले 90% क्या होते हैं, एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब किसके लिए लगता है, वर्ब के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, we had extensively discussion, ठीक है। डिस्कशंस जो है जिसमें भी SION होता है लास्ट में, वो क्या होता है आपका, नाउन, ठीक है, वो क्या होता है आपका, नाउन होता है। तो डिस्कशंस, डिस्कशंस की बात हो रही थी, ठीक है, नाउन की बात हो रही थी, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या लिखा है, वही बात आ गई, एडवर्ब, यहाँ लिखा है एडवर्ब, ना कि हमको एडवर्ब चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर सेंटेंस ऐसे होता, देखो, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड, ठीक है। अब देखो, वी आ गया सब्जेक्ट, हैड आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक्सटेंसिवली आ गया, फिर डिस्कस्ड आ गया आपकी मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे, तो डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड को मॉडिफाई करेगा एक्सटेंसिवली, तो ये क्या है, एडवर्ब। जब डिस्कस्ड लिखा होगा, वर्ब का काम कर रहा होगा, तो एडवर्ब आएगा। जब कोई नाउन का काम कर रहा होगा तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक्सटेंसिवली नहीं आ सकता, क्या आएगा, हमको चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव
डिस्कशंस, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या है? एक्सटेंसिव। ये है आपका, सॉरी, एडजेक्टिव ADJ, ठीक है। एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आएगी, मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंक इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। देखिए क्या होता है ना, गलती से जब आप कोई चीज पढ़ते हो और जब आपको आदत होती है तो आप गलती से आंसर ही बोल देते हो, और जो मैंने अभी किया, क्या आना चाहिए था? रीथिंकिंग। क्यों आना चाहिए था? देखिए, ऑफ होती है आपकी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। और जो रीथिंक है, रीथिंक आपकी वर्ब है, ठीक है। थिंक करना, फिर से सोचना। सोचना क्या होता है? क्रिया, और ये तो वर्ब है। तो वर्ब को जब हमको क्या बनाना होता है? एक नाउन बनाना होता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? रीथिंकिंग कर, उसमें आईएनजी की फॉर्म लगा के उसको जेरेंट बना देते हैं, ठीक है। री थिंकिंग, ठीक है। रीथिंकिंग क्या हो गया आपका? एक जेरेंट हो गया, जो कि क्या होता है? आपका नाउन, ठीक है। रीथिंकिंग आपका एक जेरेंड हो गया और नाउन। रीथिंक जो था वो वर्ब थी, वर्ब में हमने आईएनजी लगा के उसको क्या बना दिया? जेरेंड बना दिया, जो कि क्या होता है? नाउन होता है। और हम क्यों कर रहे हैं इसको वर्ब, हम इसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसको हम नाउन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो लिखा है वो है आपकी प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, ये है आपकी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नहीं तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो नाउन बनाने के लिए वर्ब को हमको क्या करना पड़ा? आईएनजी की फॉर्म लगानी पड़ी वर्ब के अंदर। समझ आ गया? तो बन जाएगा, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, ठीक है, ऑफ रीथिंकिंग। कभी भी याद रखो, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकती। क्या आ सकता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फॉर सो मेनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड। देखिए इसमें एरर क्या है? द बेड एट 10 PM डेली, ठीक है। इसमें गलती ये है कि द बेड नहीं होना चाहिए था, इसमें डायरेक्ट बेड होना चाहिए था, द नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई चीज क्या करते हो, आप नॉर्मल चीज, डेली की जो कोई भी चीज है उसको बता रहे होते हो, तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर करके जरूरत बताने की जरूरत नहीं होती कि हाँ द बेड, गोइंग टू द, उसकी हैबिट है, कोई किसी की आदत होती है ना, तो उसको आप स्पेसिफाई करके नहीं बताओगे, नॉर्मल तरीके से बताओगे। जैसे फॉर सो मेनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू बेड एट 10 PM डेली, ना कि गो टू द बेड। कोई ऐसे स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते आप। द हम तब लगाते हैं जब कोई चीज स्पेसिफाई करके बतानी होती है, ठीक है। अगर वो किसी स्पेशल बेड में चला गया होता ना, किसी नए दिन में किसी नए बेड में चला गया, तो हम द लगा सकते थे। लेकिन हैबिट की बात हो रही है, 10 बजे वो सो जाता है, तो उसके लिए आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव रिसेंटली बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस, ठीक है। तो हमने क्या किया है? हमने स्टार्ट किया है रिक्रूट करना, नए लोगों को ऐड करना, किसमें? अपनी जो आपकी इंश्योरेंस एजेंसी है, एजेंट्स हैं, उनको बुलाने के लिए ब्रांचेस में, किसमें? नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच में इंश्योरेंस एजेंट को हमने रिक्रूट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो क्या गलती है इसमें? वी हैव रिसेंटली बिगन, अच्छा बिगन आया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या आता है, याद रखो, परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? परफेक्ट टेंस का रूल हमेशा यही होता है, हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो क्या था? हैव था प्लस वर्ब की क्या आ गई? ये तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आ गई सेकंड, जो गलत है, हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि सही होती है। क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म? एक होता है आपका बिगिन, BEGIN, फिर होता है आपका बिगन, BEGAN, ठीक है, बिगेन। फिर थर्ड होता है आपका बिगन, BEGUN, ठीक है। तो बिगन होना चाहिए था, ये आना चाहिए था, क्योंकि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा बिगन, ठीक है, BEGUN, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन द मोस्ट डेयरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। मतलब हरी का जो फेथ है वो गॉड में है, और वो कभी भी गलत नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए और कितनी भी अनयूजुअल सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती है नेवर में। क्या गलती है नेवर में? देखो याद रखो, नेवर हो गया, ठीक है, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया,
ठीक है, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑफन हो गया। जब भी ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं और भी हैं, ठीक है, जब भी ये आते हैं इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कभी नहीं होगा, हमेशा होगा, होता रहता है, ऐसी चीजों में तो क्या आएगा, नेवर, ऑलवेज या ऑफन, या और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये लिखने होते हैं तो आप क्या करते हो, एडवर्ब को नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हो, नहीं तो मेन वर्ब से पहले। रूल इसका ये बोलता है, तो ये आएगा बिफोर द मेन वर्ब या बिटवीन एंड मेन वर्ब। ठीक है, ये रूल हमेशा याद रखो, जब भी एडवर्ब लिखते हैं, नहीं तो हम कहाँ लिखते हैं, नहीं तो मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से के बीच में। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, विल आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और डू आ गई आपकी मेन वर्ब, तो इसके बीच में आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल नेवर नेवर डू रॉन्ग इवन इन द मोस्ट डेयरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। समझ आ गया, नहीं तो अगर सिर्फ हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब दी होती तो उसके पहले आता, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल गो फॉर स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। ठीक है, कि मैं स्विमिंग क्लासेस को जाऊंगा अगर मेरा फीवर ठीक हो चुका होगा। तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल का रूल है आपका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस। ठीक है, कोमा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यही यही तो रूल यहाँ पे आया है। कैसे पता लगा, फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है जब भी कोई हम क्या करते हैं, कोई रियल और पॉसिबल सिचुएशन बोलते हैं, कब की, फ्यूचर की रियल और पॉसिबल सिचुएशन। इसमें बोल रहे हैं आई विल गो फॉर स्विमिंग टुमारो इफ आई हैव रिकवर, अगर मैं रिकवर कर जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा कहाँ पे, स्विमिंग करने। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा अगर मैं रिकवर कर जाऊंगा, तो पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल है तो क्या होना चाहिए था, आई विल गो, तो ठीक है ना, ये देखो सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो इफ आई हैव रिकवर्ड लिखा है, हैव रिकवर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एस और एस, तो हैव तो कट जाएगा और रिकवर का बन जाएगा, रिकवर्ड का बन जाएगा रिकवर, सिंपल, रिकवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद क्या लगता है, सब एस और ई एस लगता है जब भी आप क्या करते हो, फ्यूचर की कोई पॉसिबल सिचुएशन बताते हो कि ऐसा होगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, अगर मेरा फीवर ठीक हो जाएगा तो मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, तो पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है ऐसा। तो क्या इसका रूल है फर्स्ट कंडीशनल का, मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज सपोर्टर्स आर नॉट एज एंथुजियास्टिक एंड कोऑपरेटिव एज दैट ऑफ हिज ओपोनेंट्स। देखिए दैट रूल है आपका एक, दैट ऑफ और सेकंड है दोज ऑफ, दोज ऑफ, दैट ऑफ लगता है सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ लगता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस में प्लूरल था या सिंगुलर था। क्या लिखा है, हिज सपोर्टर्स, सपोर्टर्स क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल आ गया, तो आगे क्या आना चाहिए था, दैट ऑफ नहीं आना चाहिए था, दोज ऑफ। ठीक है, मतलब कि उसके सपोर्टर्स क्या है, उतने एंथुजियास्टिक नहीं है जितने, और कोऑपरेटिव भी नहीं है जितने क्या है ओपोनेंट के हैं, जो उसके खिलाफ खेल रहा है या जो भी उसके जो भी काम चला है वहां पे। ठीक है, तो उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो ज्यादा क्या है, सपोर्टिव है, एंथुजियास्टिक है और कोऑपरेटिव है, तो दोज ऑफ आएगा, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। अगर सिंगुलर की बात होती ना, एक आदमी की बात होती तो दैट ऑफ आता। समझ गए, तो अभी क्या आएगा, दोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, द campaign launched by the group of citizens was admirable most by all the guests। ठीक है, सुनने बोलने में भी काफी अजीब लगता है जब हम कोई गलत सेंटेंस पढ़ते हैं, तो खासकर यहाँ पे क्या बुरा बुरा नहीं, गलत लगा कि यहाँ पे पहली बात है बाय लिखा है, बाय लिखा है, इसका मतलब कोई चीज पैसिव में आ रही है। ठीक है, पैसिव, पैसिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी कोई चीज हम क्या करते हैं,
पैसिव सेंटेंस वो होता है जब भी हम कोई चीज ऐसा बोलते हैं कि उनके द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, और उसका रूल क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखो बी की फॉर्म तो आ गई वॉज, साथ में क्या चाहिए था, एडमायरेबल, एडमायरेबल नहीं चाहिए था, एडमायर्ड आना चाहिए था, ADMIRED, एडमायर्ड, ठीक है, क्या आना चाहिए था, एडमायर्ड। क्यों, क्योंकि बी की फॉर्म आ गई वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एडमायर्ड। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे बाय भी दिया था, बाय से थोड़ा पता लग गया कि ये पैसिव में जा रहा है। और अगर ऐसे भी पता नहीं चलता तो आप एक बार सेंस बना के देखिए हिंदी में, द चैंपियन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स was admired most by all the guests, admire किया गया, किया, admired किया गया किसके द्वारा, किसके द्वारा, गेस्ट के द्वारा। जब भी ऐसे साउंड करता है कि उनके द्वारा ऐसा किया गया, मेरे द्वारा ऐसा किया गया, तब आप क्या करते हो, पैसिव टेंस का यूज करते हो, पैसिव वॉइस का यूज करते हो। तो क्या आएगा, was admired ना कि admirable, ठीक है, ये गलत है, क्या आएगा इसकी जगह, ये was admired। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sharp rise in the prices of petrol has led to an increase in the prices of all the commodities, ठीक है, जो शार्प राइज है इन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल के जो शार्प राइज हो रहा है, ठीक है, हैज लीड, ठीक है, हैज लीड। देखिए वर्ब काफी अच्छे से आनी चाहिए, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ब के निकल गए। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है लीड, ठीक है, फिर क्या आती है, सेकंड आती है लेड, और थर्ड आती है लेड ही। तो ये याद रखो, हैज हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि लेड आएगा, लेड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या आती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड, ठीक है, लीड नहीं आएगा, लेड आएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था, अ शार्प राइज इन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, ठीक है, लीड नहीं आएगा, लेड आएगा, ठीक है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही firmly believe that if any disease is detected early इट कैन बी क्योर्ड बाय योगा। मतलब बोलने का मतलब है कि वो ऐसा बिलीव करता है कि कोई भी डिजीज अगर पहले ही पता चल गई, हम डिटेक्ट कर ले पहले ही, तो वो योगा के साथ ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे गलती है बिलीफ की, ठीक है। देखो जब भी कोई सेंटेंस बनता है ना, तो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ, ये एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है। और सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, या एडवर्ब एडजेक्टिव भी चल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बात है, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है बिलीफ की, ठीक है। देखो एक होता है आपका बिलीफ जो कि होता है नाउन, एक होता है आपका बिलीव, ठीक है, एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीफ, इफ एक होता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और बिलीफ होता है विश्वास, ठीक है। बिलीव होता है विश्वास करना, और बिलीफ होता है विश्वास। तो विश्वास करना मतलब कि वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब चाहिए थी या नाउन चाहिए था, देखो ही आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, फिर्मली क्या हो गया आपका, फिर्मली हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन नहीं करता, क्या करता है, वर्ब करती है। वर्ब क्या होती है, बिलीव, बिलीव, BELIEVE, ठीक है, बिलीव आएगा ना कि बिलीव आएगा, क्योंकि बिलीव को मॉडिफाई कर रहा है आपका फिर्मली, क्योंकि LY लगा है, एडवर्ब है, और एडवर्ब लगता है वर्ब के लिए ना कि नाउन के लिए। समझ आ गया, देखो मैंने अच्छे से समझा दिया है, समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and we were happy that the audience responded good and gave all the speakers a patient listening, ठीक है। देखिए गलती क्या है आपकी, रिस्पॉन्डेड कैसा रिस्पॉन्ड किया, गुड, गुड क्या होता है आपका, देखो मैं पहले आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना मतलब कि अपना कोई कुछ बताना, ठीक है, अपना कुछ दिखाना, रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड एक आपकी क्या है, ये है आपकी एक वर्ब, ठीक है। और वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब के साथ क्या आता है हमेशा, एडवर्ब। तो एक गुड होता है, ठीक है, गुड आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक होता है आपका वेल, वेल आपका एडजेक्टिव भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है। और यहाँ पे जरूरत थी आपकी एडवर्ब की, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो क्या आएगा, वेल। तो यहाँ पे गुड को काट के क्या लिखो, वेल। समझ आ गई, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, वेल किया, गुड नहीं किया। गुड का तो मतलब ये होता है कि वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, और वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। और यहाँ नाउन कोई नहीं था, यहाँ पे वर्ब थी, ठीक है, वर्ब थी रिस्पॉन्ड, और इसको मॉडिफाई किया वेल ने, क्योंकि वेल क्या है आपका एक एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इमिग्रेंट
बिकम्स अ सिटीजन ऑफ हिज न्यू कंट्री। ठीक है, नेचुरलाइजेशन जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है, जो इमिग्रेंट होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, वो क्या होते हैं, सिटीजन बन जाते हैं न्यू कंट्री के। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हर चीज को नेचुरलाइज कर देते हैं, सामान्य कर देते हैं, सारे रूल्स को रद्द करके सामान्य कर देते हैं। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, इमी में क्या आया आपका, आई वर्ड। ठीक है, आई जो वर्ड है, आई वर्ड क्या होता है आपका, वोवल साउंड होता है। ठीक है, वोवल साउंड है तो इसके साथ क्या लगेगा, एन, ना कि अ, एन आएगा, एन इमिग्रेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हम सब जानते हैं कि वो पानी के अंदर इतनी देर नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, जब भी आपका एवरी वन लिखा होता है, एवरी वन, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी, ठीक है, एनीबडी, या आपका कोई भी ले लो आप। ठीक है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, या नो वन, नो वन, एनी वन, ये जितने भी वर्ड होते हैं, जितने और भी ज्यादा होते हैं, इन ये सभी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर, ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो देखो क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ अस नो दैट, नो क्या है आपका, प्लूरल। क्या बनाना है हमको, इसको हमको बनाना है सिंगुलर, तो क्या आएगा, नोज। ठीक है, जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ एस लगा दो, तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, नोज आ गया। समझ आ गई, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था बहुत। नेक्स्ट, बस यहीं तक थे हमारे आज क्वेश्चन। काफी हमने क्वेश्चंस कर लिए, काफी हमने कॉन्सेप्ट जान लिए। और अगर आप कर रहे हैं एसबीआई क्लरिकल की तैयारी, अगर आप पीओ की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी यही वीडियो देखिए, और क्लरिकल की कर रहे हैं तो भी इसी को देखिए, क्योंकि हर एक चीज हमने मिक्स करके डाली और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज। और अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजिए जो भी आपकी क्लरिकल की और पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम। ठीक है, देख सकते हैं आप, अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। जाइए ग्रुप में, सारी वीडियोस का लुत्फ उठाइए, और वहाँ पे सारी पीडीएफ्स भी दी हुई हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।